हाय यासिफ। सब ठीक है? कुछ परेशान लग रहे हो? यासिफ, मेरी सहेली साइमा को जानते हैं ना आप? उसके और उसके हस्बैंड की तलाक हो गई, तो अरे, दिल बहुत परेशान है। ये बहुत तो ही बड़ा अफसोस हुआ। हाँ जी, बहुत ही अफसोस की आज बात है। दुनिया में हो क्या रहा है? हर जगह मुसीबत, परेशानी, रिश्तों में दरारें, मुसीबतें। मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था कि आप देखें दहशतगर्दी के कितने अटैक हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक चर्च पे अटैक हुआ है, कुछ दिन पहले हम देखते हैं कि लंदन में अटैक हुआ हाँ है। जी, तो हर तरफ दहशतगर्दी, मुश्किलें, मुसीबत, मुश्किलें, परेशानियाँ, परेशानी। दुख, बहुत ज़्यादा दिल इस बात को देख के दुखी और परेशान होता है। परेशान हो जाता है यासिफ। और आप देखें कि मैं समझती हूँ कि ये सारी मुश्किलात और परेशानी की जड़ जो है वो गुनाह है, क्योंकि इब्लीस ने इंसान की आंखों को अंधा कर दिया है। बेशक, और हम देखते हैं कि ये सारी मुश्किलात और परेशानी हैं, लोग इसके मुख्तलिफ हल देने की कोशिश करते हैं। अगर हुकूमत की या किसी मुल्क की कोई परेशानी है या कोई तंगी है, तो वो हुकूमत जो है वो कोई ना कोई हल देने की कोशिश कर रही है। हम इस हल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल मसला जो है मेरे ख्याल में वो गुनाह का है, जो दुनिया उसे पहचान नहीं पा रही। इंसान उसे पहचान नहीं पा रहा कि ये सारी मुश्किलात जो हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, उनकी जड़ जो है वो गुनाह है। यासिफ, मुझे तो कई दफ़ा ये सोचकर भी हैरत होती है कि एक आदम के गुनाह की वजह से बदी किस तरह पूरी दुनिया में फैल गई। और उसके लिए हवाला जो है खुदाम का कलाम हमें क्या देता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ आपके साथ। रोमियो उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत में जो आपने बात की है उसी के हवाले से मिलता है, और वो ये है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूँ मौत सब आदमियों में फैल गई, इसीलिए कि सब ने गुनाह किया। काश हम, जैसे आपने भी कहा कि एक आदमी जो आदम था, उसकी वजह से गुनाह दुनिया में आया, और हम देखते हैं कि वो नाफरमानी का जो गुनाह था वो आज तक इंसानों में जो है पाया जाता है। और ना सिर्फ ये कि बल्कि हम लगातार अपनी ज़िंदगियों को गुनाह की ग़ुलामी में जो है वो गुजार रहे हैं, और इसी वजह से इंसान जिस चीज़ का हक़दार था वो थी मौत, इंसान जिस चीज़ का हक़दार था वो थी सज़ा। कलाम में मुक़द्दस भी हमें क्या बताता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, और फिर गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है। और यासिफ, आप देखें कि कलाम मुक़द्दस बड़े वाज़ेह तौर पर हमें ये बताता है कि गुनाह जो है वो एक बुराई की जड़ है और हमें उससे आज़ाद होना है। जबकि बहुत सारे दूसरे मज़ाहिब हैं जो उन्हें ये सिखाते हैं कि उन्हें जो है वो इस बुराई को अवॉइड करना है या इस बुराई से अपने आप को बचाना है। आपने बड़ी अच्छी बात की। बुराई से बचना या अवॉइड करना और गुनाह को जड़ से निकालना दो फ़र्क चीज़ें हैं। मैं इसकी मिसाल इस तरह देना चाहूँगा, जैसे अगर किसी शख्स को हाथ पे रैश निकल आता है और वो उस पर कोई दवाई मरहम लगाता है या ऑइंटमेंट लगाता है, तो वो रैश वहाँ से ख़त्म हो जाता है। मगर वो रैश वहाँ से ख़त्म होकर शायद दूसरे हाथ पे निकल आता है, फिर वो वहाँ दवा लगाते हैं, फिर वहाँ से ख़त्म होता है। वो ख़त्म होकर शायद गर्दन पे निकल आता है, फिर वो गर्दन पे लगाते हैं और गर्दन से ख़त्म हो जाता है। तो ये जो सिलसिला है ये जिस्म के अंदर ही रहता है जब तक एंटीबायोटिक जो है वो ईजाद नहीं हुई थी। जब एंटीबायोटिक ईजाद हुई तो एंटीबायोटिक ने उस मसले की जड़ में जो है वो काम किया और उस जर्म को या उस बैक्टीरिया को जिस्म से ख़त्म कर दिया। और जब वो जिस्म से ख़त्म किया तो अब वो रैश जो है वो हट कर कहीं और नहीं निकलेगा, क्योंकि आपके जिस्म से वो बैक्टीरिया ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह याद रखें कि गुनाह जो है वो हर मसले की जड़ है, हर मुश्किल की जड़ है, हर परेशानी की इस वक्त दुनिया में जो है वो जड़ है। और अगर उस जड़ को ख़त्म करना है तो हमें उसका हल ढूंढना है, और उसका हल खुदाम यीशु मसीह में मिलता है। बिल्कुल। और आप देखें कि बहुत सारे दुनिया के मज़ाहिब ऐसे हैं जो ये सिखाते हैं कि अपनी बुराई जो है वो जो अपने अच्छे कामों से जो है वो अपनी बुराई पर गालिब आ सकते हैं और अपनी निजात के लिए वो खुद काम कर सकते हैं अपने नेक कमाल के साथ और सब कुछ। लेकिन खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि मसीहियत में खुदावंद यीशु मसीह की मौत और उनके जी उठने के वसीला से हमने नजात पाई है, और नजात किसी और नाम में नहीं है। बिल्कुल। इस मसले का हल जो कि गुनाह की जड़ है, उसके हल के लिए इंसान अपनी तगोदो करने की कोशिश करता है, अपने अच्छे कामों के वसीले से, अपनी कोशिशों के वसीले से। लेकिन याद रखें कि इस मसले का हल सिर्फ खुदाम यीशु मसीह में, जैसे आपने कहा, कि पाया जाता है। ये गुनाह की जड़ जो है हमारी ज़िंदगी से उस वक्त ख़त्म हो सकती है जब हम अपनी ज़िंदगियाँ जो है वो खुदावंद को दे देते हैं। और वो करना इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, क्योंकि हम जब खुदावंद यीशु मसीह पर अपना ईमान रखते हैं, उस पर इत्क़ाद रखते हैं और खुदा का फ़ज़ल उसके साथ होता है, तो हमारे गुनाह मुआफ़ हो सकते हैं। और जब हमारे गुनाह मुआफ़ हो सकते हैं तो जो गुनाह की जड़ है वो हमारी ज़िंदगियों से निकल सकती है और ख़त्म हो सकती है। मसला वहाँ है असल में। जैसे खुदावंद का कलाम जो है वो इफ्सियों उसके 2 बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत में क्या फरमाता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है,
کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ ہم اپنی اعمال پر، اپنی کوششوں پر بالکل فخر نہیں کر سکتے۔ ہم صرف خداوند پر ایمان رکھ کر اور خداوند کے فضل سے اس جڑ کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے ختم کر سکتے ہیں جو کہ گناہ ہے۔ بالکل، اور اسی حوالے سے مجھے ایک اور کلام کا حوالہ یاد آ رہا ہے یاسف، جو کہ کلسیوں 2 باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت ہے۔ یہ بھی میں بڑی خوبصورت آیات ہیں، میں آپ کے ساتھ ضرور اس کو پڑھنا چاہوں گی۔ کلسیوں 2 باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت۔ اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ خداوند نے، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں خداوند نے معاف کیا، بالکل، اس گناہ کی جڑ کو جو ہے وہ جی نکال ڈالا۔ کاشفہ، اس سے پہلے کہ ہم اس گناہ کی جڑ کو اپنی زندگی سے نکالنے کی ضرورت کو سمجھ پائیں اور اس سے نکالنے کے لیے تیار ہوں، ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ ہم گناہ گار ہیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ اپنی بیماری کے بارے میں جانتا ہی نہیں اور یہ جانتا ہی نہیں کہ اسے شفا کی ضرورت ہے، تو وہ کیسے شفا پا سکتا ہے؟ اور دنیا سب بارے میں بات نہیں کرتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں اس وقت جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ان سب کی جڑ جو ہے وہ کون ہے؟ گناہ ہے۔ تو اس بات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے کہ میں بیمار ہوں، مجھے معافی کی ضرورت ہے، تب خدا کا روح جو ہے ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، اور خدا ان پر ایمان کے وسیلے سے ہم اس جڑ کو اپنی زندگی سے ختم کر سکتے ہیں جو کہ گناہ کی ہے۔ اور الیاس، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسیحت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ جو برائی ہے اس کی اصل وجہ جو ہے وہ گناہ ہے، اور گناہ ہی ہے جو ان سارے گہرے سوالوں کو پیش کرتا ہے۔ جیسے بھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ دنیا میں اتنا دکھ کیوں ہے، اتنی مصیبتیں کیوں ہیں، اتنی پریشانیاں کیوں ہیں، اور یہ ساری وجوہات جو ہیں وہ سب گناہ کی وجہ سے ہیں۔ اور لیکن جو ہمارا نجات کا ڈاکٹرن ہے، جو نجات کا عقیدہ ہے، وہ ان سارے مسئلوں کے جواب کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے، اور جواب صرف اور صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ بے شک دنیا ایسے سطحی طور پر دیکھتی ہے، سطحی طور پر حلوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے، مسائل کے حل کو جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن خداوند کا کلام ہمیں واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ ان سارے مسئلوں کی جڑ جو ہے وہ گناہ ہے، جسے ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی میں رہتے ہوں، وہ اس روٹ کاز کو، جو وجہ ہے تکلیفوں کی یا مشکلات کی، اسے دور کرتا ہے۔ بالکل، تو کیوں نہ ہم نے جو کچھ بھی آج سیکھا ہے اس کا خلاصہ کریں۔ زندگی کے مسائل کا حل پانے کے لیے اکثر اوقات مذہب کو اپنایا جاتا ہے۔ انسان کے بڑے مسائل کا حل مسیحت مہیا کرتی ہے۔ زندگی میں گناہ کا ہونا اور خدا سے انسان کے تعلقات پر اس کا اثر مسیحی ایمان میں ایک اہم عقیدہ ہے۔ گناہ کو انسان کا بڑا مسئلہ جاننا حقیقی مسیح کے لیے اہم ہے۔ انسان کے بڑے مسئلے کو جان لینا اسے نجات کے عقیدے کی طرف لے آتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں ظاہری مسائل کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں بلکہ گناہ کی غلامی سے۔ حقیقی مسیحی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی نجات کا واحد وسیلہ جانیں۔ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں تمام مشکلات کی وجہ گناہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ میرے عزیزو، خداوند نے اس گناہ کے مسئلے کا حل پیش کر دیا ہے جو اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ خداوند کا کلام یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں کہتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔